हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एस्ट्रो। दोस्तों, मैं अमन आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार वीडियो, जो कि हमने जो एक स्टार्ट कर रखा टॉपिक नंबर सिस्टम का, उसी पे आधारित है। हमने टॉपिक के कर लिए थे, 2 या 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि एक तो यूनिट डिजिट का टॉपिक है और एक हमारा फैक्टर का टॉपिक है। इस प्रकार से हमने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे नंबर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, इतनी बात आपको वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, तो आज हम करेंगे उस पर जो डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में पूछे गए हों या फिर किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों। लगभग एसएससी एग्जाम के ही मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जितने मेरे से हो सकेंगे एक वीडियो में, तो वो आपको सॉल्व करवाऊंगा और उसी के आधार पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे वो। ठीक है, बिना किसी देरी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट जो टॉपिक है हमारा उसी पे लिखूंगा। इजी लेवल से हाई लेवल की और हम चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा है नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम पे हमारी क्लास चल रही थी जी। पहला क्वेश्चन जो हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा, वो क्या है, 23, 23 एंड 43, इनके बीच में कितनी भाज्य संख्याएं, कितनी भाज्य संख्याएं हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला और सी, बी और डी ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। 7, 15 और 14 और 18। आप देख लिया, आपको देखो, एक तो होते हैं प्राइम नंबर, एक मतलब अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या हमारे पास, ये आपको देखना है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, इनके बीच में देखना है, इनके मिड में देखना है, मिड में हमें देखना है। ठीक है, तो एक होती है प्राइम नंबर और एक जिसे हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं, एक होती है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्याएं वो होती हैं खुद के अलावा और एक के अलावा एक तीसरी संख्या से भी वो विभाजित होते हैं, मतलब 2 या 2 से विभाजित, ज्यादा संख्या में से विभाजित होने वाली संख्याओं को भाज्य संख्या हम कहेंगे। चलो अब हम इनके बीच में देखते हैं। चलो 23 के फिर आगे 24, आपको इतना एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक बार मान लो समझ जाओगे, उसके बाद हम जल्दी करेंगे। ठीक है, हमारे पास आ गया 24। प्राइम फैक्टर देखते हैं, चलो इनके बीच में जो प्राइम फैक्टर है उनको माइनस कर देंगे, बाकी जो आएगा आएगा हमारा। ठीक है जी, इनके बीच में देखने हैं तो एक तो 24, एक 25, एक 26, एक 27, एक 28, 29 नहीं है, प्राइम फैक्टर है वो 31, 31 में नहीं है, 32 आ गया, 33 आ गया, 34 आ गया, 35, 36, 37 भी नहीं है, 38 आ गया हमारे पास, 39 आ गया, 40 आ गया। ठीक है, 40 आ गए हमारे पास, एक 41 में नहीं, 42 ये आ गए हमारे पास। इसके बीच में कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने इस तरीके से आपको बताया, क्या आप इस तरीके से करोगे एग्जाम में? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसमें। तो आप क्या करोगे, इसमें जो माइंड में ही हो जाएगा, वो एक बार कैलकुलेशन हो जाएगा तो बार बार उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें क्या है कि इसमें मिड में पूछा गया, तो 23 और 43 को तो हटा ही देगी, साफ सीधी बात है। तो 24 तो 6 इधर से आ गई और 12 आ गई, 18 हमारे पास टोटल संख्या थी। 18 टोटल की, इसमें प्राइम नंबर निकाल दो, कितने हैं प्राइम नंबर, एक तो हो गया 29 हो गया, 31 हो गया और एक 41 हो गया, 3 निकाल दो, 15 बचे। इतनी बात आपको एक 37 भी तो बचा, 37 भी तो बस, 4 निकल गए 19 में। ठीक है जी, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। तो गलती तो नहीं करनी हमने, प्राइम फैक्टर एक और काउंट नहीं किया होगा। फिर से 1 मिनट देखते हैं, चलो 24, 25, 26, 27, 28, 29 नहीं है, फिर 30 आ गया, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 और 42 आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ जी, 15 ही है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो गया जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक दे रखी है संख्या दे रखी है हमारे पास 164, इसकी पावर 169 प्लस 333, इसकी जो पावर है हमें 337, और जो आ गया हमारे पास माइनस 727 की पावर 726, ये आ गया हमारे पास। अब इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट हमें निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास इसके 5, 7, 8 और 9, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है जी, मैंने ऑप्शन इसके लिए, ठीक, इतनी मतलब प्रॉपर समझ में आ रही है। इतनी बड़ी हमारे पास ये कैलकुलेशन के टर्म है, इसलिए हमें निकालने हैं, क्या निकालने हैं? यूनिट डिजिट। किस तरीके से निकालोगे? एक एक करके निकाल दो इसे, एक एक करके निकालोगे। सबसे पहले निकाल दो इसका, निकालो इसका, इसमें यूनिट डिजिट पकड़ो, इसका यूनिट डिजिट पकड़ोगे 4। 4 का रूल मैंने क्या बताया था कि अगर 4 की पावर में कभी भी हमारे पास सम संख्या दे दी जाए तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। अगर आपको विषम संख्या दे दी जाए, ओड नंबर दे दी जाए, तो उसका होगा 4। तो कितनी है? ओड है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका 4। ठीक है, अब प्लस का जो साइन है प्लस का आ गया। अब इसमें 3 का मैंने क्या रूल बनाया था? 2375 का जो रूल है, अगर मान लो इसमें हम 4 से हम वो करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, जो पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जिसमें इसमें रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर हम उसकी पावर में लगा देंगे, 3 की पावर में। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचेगा हमारे पास? इसमें आ जाएगा 32, 1 का 17, 17 और 2 बचेगा, तो 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। तो 9 हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, अब वो टेंशन आपको तो बिल्कुल लेनी नहीं है। ठीक है जी, ठीक, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हाँ, क्वेश्चन का नाम आता है, ये टर्म देखते हैं 7। 7 इसमें 4 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 हमारे पास आ जाएगा। इसकी जो पावर बचेगी, तो 7 की पावर 2 कितना होता है? 7 की पावर 2 हमारे पास होता है 49। 49 का यूनिट इज 9। तो इनको जब ऐड करेंगे 9 9 18 18 22, 22 हमारे पास आ गया। ओहो, ये तो ऑप्शन में नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गई? फिर से चलो, गड़बड़ हो गई इस, हो यहाँ गड़बड़ हो गई है। इसमें देखो, हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1 बचेगा, क्योंकि देखो करेंगे 8, 8 टाइम चला गया, फिर बचा 4, 84, एक रिमाइंडर बचा, 3 आएगा, इधर 3 आएगा। ठीक है, इधर माइनस है हमारे पास, माइनस माइनस सॉरी माइनस। ठीक है, माइनस है तो क्या करेंगे इसमें? माइनस 9 कर देंगे, कितना आएगा? 4 प्लस 7, ये आएगा -2, माइनस का 2 आएगा। मैंने बता रखा है कि कभी भी आपके माइनस में दे दीजिए संख्या, यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए तो उसमें +10 ऐड कर दिया, +10 ऐड कर दिया, कितना आया? 8 आया, माइनस के 2 +10 8, इसका ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई हो। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये भी यूनिट डिजिट निकालने वाले हैं। 443 की पावर हमारे पास आ गई 24 माइनस 377, 370 की पावर 38 और 166 की पावर 54 आ गई। ठीक है, इतनी बात। इसके ऑप्शन दे रखी 8, 6, 7, 9, ये ऑप्शन दे रखे हमारे पास। तो इसके यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालेंगे? वही सबकी यूनिट डिजिट पकड़ लो, सबकी यूनिट डिजिट पकड़ ली, इधर इससे डिवाइड करेंगे, मतलब ये प्रॉपर हमारे पास अगर 3 आपको यूनिट डिजिट देखने को मिल जाए तो उसकी क्या करेंगे? उसकी जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से प्रॉपर डिवाइड हो रही तो 3 की पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है? 81, 81 का यूनिट डिजिट 1, माइनस 7 का भी वही रूल है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर आएगा 2, और 7 की पावर 2 होती है हमारे पास 49, 49 का यूनिट डिजिट 9। ठीक है, 9 आ गया। अब इसकी देखो चलो 6, 6 अगर आपको 0, 1, 5, 6 कहीं भी देखने को मिल जाए यूनिट डिजिट में तो उसकी यूनिट डिजिट
वही होगी, तो ये इधर आ गया 6। जब देखो हम इसका करेंगे कितना आएगा 9 7, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया ना इसका, तो क्या बताया था प्लस 10 ऐड कर देंगे उसमें, तो इसका भी 8 ही हमारे पास आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई हो। कुछ फंडा नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, यूनिट डिजिट में तो वैसे ही आपको निकाल के एकदम प्रॉपर उस तरीके से निकालना है। अगर आपको इधर से समझ में नहीं आ रहा तो आप यूनिट डिजिट वाली आप देख सकते हो क्लास में भी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारा संख्या 720, 720 के से एक और 120 एक हुआ है, 720 को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड होंगे? एक व 720 को छोड़कर कितने होंगे? तो 720 के प्राइम फैक्टर करो पहले, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने करेंगे? एक तो देखो 8 इंटू 9 होता है, ठीक है, जीरो को लिख देंगे 5 इंटू 2। ठीक है, अब इसके फैक्टर करो कितने आएंगे? ये आएगा 2 की पावर 3 और एक ये है तो 2 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा 3 की पावर 2 और ये आएगा 5। फटाफट फैक्टर करना सीखो, इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना फैक्टर जल्दी करना सीखो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, हाँ जी। अब इसके फैक्टर निकालने का मैंने रूल बताया था कि जितनी पावर हो उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। 4 का है तो 5, 2 है तो 3 और एक है, इधर एक है तो 2, 6 6 30, 30 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जो 30 है इसमें क्या है, एक और 720 को छोड़ के तो दो होगी, दो माइनस कर देंगे, कितनी बची हमारे पास 28, तो 28 इसका हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 30 सेकंड में बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है जी, समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है जी, हो गया क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 और 481 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं? 43 और 481 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं? कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से प्रॉपर विभाजित होती है? कितनी संख्याएं हैं वो देखते हैं। चलो अब देखो, इधर स्टार्टिंग में 43 है, 43 तो बिल्कुल नहीं होती, 44 भी नहीं होती, 45, तो इधर तो आ गई 45 स्टार्टिंग वाली। ठीक है, अब लास्ट से देखते हैं, लास्ट से कौन सी होगी? ये भी नहीं होगी, इससे पहली वाली 480 12, उसका भी नहीं होगा है। ठीक है, आप देखते हैं उससे पहली वाली 479, 479 भी नहीं होगा, 479 नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा, 478, 478 7 11 11 8 सेम नहीं होगा, 477 7 14 14 4 18, हाँ जी 477 हमारे पास बिल्कुल एकदम प्रॉपर डिवाइड होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह क्या कर रहा था बार बार 7 दूनी 14, तो क्या कर रहा था मैं, इसका यूनिट जो है सभी को डिजिटल सम निकालना था, मैंने वो भी बना रखा विभाजक, ताकि नियम पर भी वीडियो बना रखी, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, इधर से तो हमारा लास्ट है वो 477 है। ठीक है, अब एक तो 45 आ गया, फिर आ गया 54, इधर चलता जाएगा 477 तक हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जो हमारा समांतर श्रेणी वाला रूल लग जाएगा, समांतर श्रेणी वाला क्या लग जाएगा कि ये पहला पद हो गया, इसे इधर चलते हमारे पास जा रहे हैं, तो हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें लास्ट पद दे रखा है और स्टार्टिंग वाला पद दे रखा है, तो उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है? उसका सूत्र होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है। ठीक, डी क्या होता है? डिफरेंस हमारे पास होता है। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। ठीक है, ए एन का मान हमारे पास मतलब लास्ट पद जो हमारे पास क्या है 477। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ। ए का मान कितना है 45। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान 9 हमारे पास हो गया। अब 477 में 45 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2 3 432 आ गया। ठीक है, और इसको जब हम ये 9 है इधर मल्टीप्लाई में इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? ये आएगा 9 4 और जो आएगा कितना बचेगा पीछे, पीछे 7 बचेगा, 7 8 48 आएगा, 48 में एक जोड़ देंगे कितना आएगा 49 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये एक इधर है वो प्लस में चला जाएगा, कितनी संख्या आएंगी हमारे पास 49 हमारे पास संख्या टोटल आ जाएगी 43 और 481 के बीच में। ठीक है, ये थोड़ी कैलकुलेशन में फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
दो संख्याओं का योग 25 है। संख्या मान लेते हैं a और b, योग दे रखा है कितना 25, और उनका गुणनफल 144 है, मतलब इनका जो मल्टीप्लाई है वो है 144। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा, आपने हमें पूछा है a माइनस बी पूछा है, ये कितना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे हम इसको, देखो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होता है मेरे पास, या फिर चलो आप वो कर लो एक मिनट, a माइनस बी, ए माइनस बी का जब आप होल, पहले तो इसका ए प्लस बी का कर लो, चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, वो इसका कितना आएगा हमारे पास 625 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब जो देखो आप, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल टू 625। इस तरीके से क्यों लिख सकते हैं, जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आगे हमने लिख दिया 4a प्लस बी, तो उससे माइनस हो जाएगा, बचेगा 2ab हमारे पास बचेगा। इस तरीके से लिख सकते हैं नाम से, तो a माइनस बी आ गया। अब ये आ गया इधर 4a, ठीक है, इतनी बार आपको प्रॉपर समझ में आ गई, a माइनस बी आ गया, इसका स्क्वायर 4ab, ये आएगा 625 माइनस 4ab, इधर माइनस में चल जाएगा, 4 इंटू ए बी का मतलब इनका मल्टीप्लाई का मान कितना है 144, ठीक है जी। इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी, ठीक है। 645 है। अब इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा, एक मिनट में इसको किधर लिखूं, एक मिनट देख लेता हूँ, वो ये आपको दिख रहा है, ओहो बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ जी। अब इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, ये आएगा 6 7, और जो एक है वो आएगा 5, ये आएगा 576, ठीक है 576 ये आएगा। और जब 625 में 576 माइनस करेंगे तो आएगा 49 हमारे पास। तो a माइनस बी का जो स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर है, उसका मान आया 49। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो a माइनस बी का मान हमारे पास आया 7, ठीक है जी। हम इसको ऑप्शन के आधार पे भी कर सकते हैं, इस तरीके से हमने निकाल तो दिया है a माइनस बी 7, ऑप्शन के आधार पे किस तरीके से करेंगे जी, पहले तो मैं ये देख लेता हूँ ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसमें कौन कौन से दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे 8 16 7 और 9, तो हमारे पास आ जाएगा। जितने हो सके आप ऑप्शन के आधार पे आंसर निकालो तो वो आपके लिए इजी होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p एक संख्या है इस प्रकार है कि 6954p 11 से डिवाइड है बिल्कुल प्रॉपर, तो a का मान ना p का मान क्या होगा 2 8 6 7, ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, साफ सीधी बात है, जब 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि एक एक छोड़ के यूनिटों का ऐड कर देंगे और उनका जो डिफरेंस है वो चेक कर लेंगे, मतलब इनका जो ऐड है वो इनके ऐड के डिफरेंस में अगर 0 आता है और 11 आता है वो ही प्रॉपर डिवाइड होता है 11 से, ठीक है। देखते हैं चलो, ये कितना आएगा 9 4 13, ये 13 आएगा, ये कितना आएगा 6 और 4 10, 10 और इसका देखो अब 10 आ गया, 10 प्लस पी, 10 प्लस पी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन के आधार पे कैसे करते हैं इसको, ये आएगा 13 माइनस करेंगे, अब देखो दो इधर देखो 6 करेंगे, 6 करेंगे 6 रखेंगे इधर 16 आ जाएगा, 16 में से 13 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 डिवाइड नहीं होता ना, नहीं होता बिल्कुल। अब इधर 7 रख के देखेंगे तो 17 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा, 18 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। अब देखो ये हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा हमारे पास, 12 12 तो नहीं क्या है, तो और 4 13, जीरो निकालना है हमें तो, जीरो निकालना है, क्या दे रखा है इसमें,
9 और 4 13, 6 4 10, ऑप्शन 2 8 6 9 5 4, वो 6 5 11 है, नहीं 11 है, बाई मिस्टेक से मैंने फिर से गलती कर दी। चलो हाँ जी, अब आगे इतनी बात आपको समझ, इधर आएगा 2 तो 11 और 2 13 हो जाएंगे, 13 माइनस 13 ये आ जाएगा हमारे पास जी। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा, ऑप्शन बी ए है हमारे पास, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है क्लास में, मिस्टेक क्यों हो रही है, मैं क्वेश्चन देख के कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात करनी। 5 क्रमागत संख्याओं, पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी क्रमागत है तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ये हमारे पास 5 क्रमागत संख्याएं आ गई। इनका जो योग है वो 80 है, इनका सभी का जो सम है वो 80 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, x प्लस 4 ज्ञात करना है। अब देखो, जब हम तीनों का इन सभी का जो सम है वो 80 दे रखा है, तो सभी का सम क्या होगा, 1x 2x 3x 4x 5x, 5 तो x आ जाएंगे हमारे पास, और 1 3 3 3 6 और 6 3 6 और 4 10, 10 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसको जब हम इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 70, और x का जो मान आ गया हमारे पास वो आ जाएगा 1 और 2, 12 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इतने बात नहीं नहीं सब, हाँ 12 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी पूछिए, तो 12x का मान 12 प्लस 4 16, 16 सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी। इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 15 प्लस 7 की पावर 16 और 7 की पावर 17, 7 की पावर 17, तो इसमें दे रखा है हमें निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है, ये बड़ी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, तो ये देखना है हमें। ठीक है, तो आपको इतना तो आपको पता होगा, इसमें एक चीज कॉमन है सभी में, क्या है कि सभी 7 की पावर है, सभी 7 की पावर है, तो सबसे बड़ी पावर क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे बड़ी 7 की पावर 15, 7 की पावर 15 को सभी में कॉमन ले लो, इधर बचा 1, इधर कितनी पावर बची 7 की पावर 1, इधर बची 7 की पावर 2, 7 की पावर 2। ठीक है, 2 बची, कितना है 49 प्लस 7 55 ना, 49 प्लस 7 56, 56 और 1 57, 57 आ गया, 7 की पावर 15 इंटू 57 आ गया। ठीक है, 19 या 57 3 से विभाजित होती है, ऑप्शन पे आपको आधारित रहना है किससे होती है, तो ऑप्शन में इसकी क्या दे रखा है, 3 2 5 4, 3 2 5 4, तो 3 से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखना आपको सबसे पहले क्या दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं समझ में। जी, एक और है यूनिट डिजिट का ही, 9 की पावर 27 प्लस 27 की पावर 9। ठीक है, वही इसमें दे रखा है, तो मैंने क्या बताया था, 9 की पावर में अगर आपको सम संख्या देखने को मिल जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी विषम है तो इसका 9 ही आएगा। ठीक है, और इस प्लस में क्या है, 7 की पावर में आपको अगर कभी भी ऐसा देखने को मिल जाए तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 आ गया हमारे पास 7। ठीक है, इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आएगी, 9 और 7 16, 16 6 इसका डिजिट हमारे पास आएगा। बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी इतनी बात, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जी अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई तो लास्ट क्वेश्चन हो आज का, 20 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5, इसके जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या है वो ज्ञात करनी है, मतलब अभाज्य संख्या के गुणनखंड इसके कितने होंगे हमारे पास,
कितने कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर के रूप में से करते हैं। तो इसको किस तरीके से पार्ट करेंगे इसकी, एक तो अगर 3 गुणा, एक तो 3 तो इधर आ गए, आप जीरो के करते हैं, जीरो के 5 और 2 आते हैं हमारे पास, ठीक है, इसकी पावर 5 आ गई, ठीक, मल्टीप्लाई में 24 को कैसे तोड़ते हैं, 24 को 8 या 24, तो 8 कितनी आ गई, 2 की पावर हमारे पास 3 आ गई, और 3 और इंटू 3, ठीक है, इनकी जो होल पावर है वो है 5। आप सभी की पावर एक साथ कर दो, 3 की पावर 5, 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर जो है 5। अब देखो जो है उनको एक साथ कलेक्ट कर दो, 2 की पावर जो आ गई हमारे पास 20 इंटू जो 3 की पावर आ गई वो कितनी आ गई, 5 5 10, और जो 5 की पावर है वो आ गई हमारे पास 5। अब किस तरीके से करेंगे इसको करेंगे सभी की पावर एक एक बढ़ा के कर देंगे, ठीक है, सभी की पावर एक एक बढ़ा के कर देंगे, तो 21 आ गया गुणा 11 आ गया गुणा 6 हमारे पास आ गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो हम किसको करेंगे कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं पूछा हमें पूछा है कि मैं इसकी वो बता रहा था, हाँ इसमें पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या कितनी है, 2 की पावर में कितने 20 हैं, तो 2 तो हमारे 20 आ गए, ये 10 आ गए, ये 5 आ गए, कितने आ गए टोटल 35, तो 35 का हमारे पास राइट आंसर होगा। इतनी बात आपको प्रॉपर समझ में आ गई, ठीक है। हमने क्वेश्चन किए हैं आज जितने भी किए 10 11 जितने भी किए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आऊंगा अगली मैथ की। तो तब तक के लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।